Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, Summer Sun, from class 5, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. I will discuss about the rhyming and rhyming scheme also. So students, be with me. This poem is composed by Robert Louis Stevenson, and this poem depicts the sun as a cheerful, active presence, exploring indoors and outdoors with its light. यानी कि जो sun है वो क्या करता है, वो पूरे उस एक्सप्लोर करता है इंडोर को आउटडोर को, मतलब वो हर जगह अपने आप अपनी प्रेजेंस को फील कराता है और वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है। और जो यहाँ पे इस पोएम में जो इसको एम्फेसाइज किया गया है सन की जर्नी को, कि किस तरीके से वो पूरे टाइम पूरे समय वो जर्नी करता है बिना रुके बिना थके, और हमें रोशनी से भरता है, गार्डन को चाहे पूरे वर्ल्ड को भरता है अपनी रोशनी से। और एक ऐसे माली की तरह काम करता है जैसे कि एक गार्डन में एक माली काम करता है, उसी तरीके से ये जो सन है वो वर्ल्ड के लिए एक गार्डनर है। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेट इज सन and wide he goes through empty heaven without sleepers, and in the blue and glowing days more thick than when he showers his rain। तो सूर्य जो है ग्रेट इज द सन, यानी कि जो सन है वो बहुत महान है। तो यहाँ पे जो सन, यहाँ पे सन का जो की चर्चा की गई वो समर सन की चर्चा की गई है। अक्सर आप देखते हो कि जब जाड़ा होता है तो जो सन का जो पावर है वो थोड़ा, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग कहते हैं कि आज धूप बहुत कमजोर है, बहुत धूप बहुत वीक है, बहुत हल्की है, पता नहीं चल रहा। लेकिन जो समर का जो सन होता है वो कैसा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। उसकी प्रेजेंस मतलब मॉर्निंग से ही हमें पता चलती है कि हाँ सन। तो हमें ऐसा लगता है कि जो समर है का सन है वो बहुत समर सीजन में एक्टिव रहता है, स्ट्रांग रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसीलिए जो पोएट हैं उसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने बहुत बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ग्रेट इज द सन, यानी कि सन बहुत महान है। एंड वाइड ही गोज, वह बिना मतलब ही गोज, मतलब वो वाइड मीन्स चारों तरफ, पूरा जो हमारा अंतरिक्ष है, हेवन है, वो इतना वाइड है, उसमें वो जाता है थ्रू एम्पटी हेवन विदाउट ही गोज। थ्रू एम्पटी यानी कि जो हमारा हेवन खाली, मतलब पूरा अंतरिक्ष खाली, आसमान में हमें से ऐसा लगता है दिन में कि सिर्फ सन ही दिखाई दे रहा है, तो पूरे आसमान में बिना रुके बिना थके वो चलता रहता है। एंड इन द ब्लू एंड ग्लोइंग डेज, और नीले और चमकते दिनों में, मतलब जब आसमान साफ होता है और चमकता दिन होता है, यानी कि दिन होता है और हमें आसमान नीला दिखाई देता है, वो मोर थिक देन रेन ही शावर्स हिज रेन, मतलब कि वो क्या करता है अपनी मोटी, मतलब जो बारिश है उससे भी ज्यादा मोटी परतों में हमारे ऊपर किरणें बरसाता है, अपनी किरणों को हमारे ऊपर बरसाता है। तो पहला जो स्टेंजा है स्टूडेंट्स का मतलब है कि जो सन है, जो रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन है वो कहते हैं कि जो समर का सन है वो क्या है, बहुत महान है। वो इतना ज्यादा, मतलब पूरे अंतरिक्ष में वो घूमता रहता है बिना रुके बिना थके, और नीले आसमान में जब चमकता हुआ दिन होता है तो हमारे ऊपर बारिश से भी मोटी परतों में अपनी किरणें बरसाता है। चलिए दूसरा स्टेंजा देखते हैं। दो क्लोजर स्टिल द ब्लाइंड्स बी पुल टू कीप द शैडी पार्लर कूल। यद्यपि कि हम लोग गर्मियों में क्या करते हैं, अपनी खिड़कियों को दरवाजों को बंद कर देते हैं, मोटे मोटे पर्दे लगा लेते हैं, ब्लाइंड्स लगा लेते हैं, ताकि हम अपने जो पार्लर है, सिटिंग एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, उसको कूल कर सके, ठंडा रह सके। Yet he will find a chink or two to slip his golden fingers through। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से, मतलब जो सूरज है, सन है, इतना स्ट्रांग होता है कि कहीं ना कहीं से वो छोटा सा नैरो ओपनिंग, चिंक का मतलब होता है नैरो ओपनिंग, छोटा सा ऐसा कोई जगह खोज लेता है जिससे कि वो उसके थ्रू अपनी उंगलियां डाल के हमारे कमरे में प्रवेश कर जाता है। तो स्लिप हिज गोल्डन फिंगर्स, मतलब कि इतनी वो कहीं ना कहीं से छोटा सा जगह को ढूंढ लेता है जिससे वो हमारे रूम में, हमारे घर में वो क्या स्लिप करते हुए, यानी कि प्रवेश करते हुए आ जाता है। यानी कि सेकेंड स्टेंजा का मतलब है कि हम चाहे कितने भी मोटे पर्दे लगा लें, चाहे कितने भी दरवाजे बंद कर लें, लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य की रोशनी है, अपनी उंगलियों से चलते हुए हमारे घर में, हमारे कहीं भी जो नैरो एरिया है, कहीं भी जो क्लोज एरिया, वहां पे उसकी रोशनी पहुंच की जाती है, वो इतना स्ट्रांग है। तो स्टूडेंट्स अब थर्ड पैरा हम देखते हैं कि क्या है। द डस्टी एटिक स्पाइडर क्लेड। अब डस्टी एटिक का मतलब होता है जो हमारे पास
डस्टी एटिक का मतलब जो भी मकड़ी से ढके आप इसको कह सकते हैं कि आपका जो रूम ऐसी जगह जहाँ पे हम सामान ऐसे कूड़ा या फिर ऐसे स्टोर रूम कह सकते हैं। तो जो हमारा स्टोर रूम है वो क्या होता है, एटिक का मतलब पुरानी जगह जहाँ पे हम लोग अपने बचे खुचे सामान, अपने घर का ऐसा सामान रखते जो यूज नहीं करते हैं। तो वो जो डस्टी एटिक, जो धूल भरी एटिक्स होते हैं, वहां पे जो मकड़ी के जाले होते हैं, अ, उसमें से भी सन क्या करता है, थ्रू द की होल, मतलब चाबियों के होल से, मतलब एक छोटी सी जो छेद होती है, छोटी सी होल होती है की होल, जहां से हम चाबी लॉक करते हैं, उस होल से घुसते हुए मेक द ग्लैड, क्या करता है, सबको खुश कर देता है। मेक मीन्स मेक, ग्लैड मतलब खुश कर देता है, सबको खुश कर देता है। एंड थ्रू द ब्रोकन एज ऑफ टाइल्स, और टूटे हुए जो टाइल्स के एज हैं, किनारे हैं, एंड टू द लैडर्ड हे सॉफ्ट स्माइल, और वो सीढ़ीदार लैडर्स, यानी कि टूटे हुए टाइल्स में जो सीढ़ी नुमा जो हमारे पास गार्डन में सीढ़ी नुमा होता है, या फिर सीढ़ी नुमा सीढ़ी जो घास का जो ढेर होता है, उस पे भी, उसमें घुसकर वो क्या करता है, सीढ़ीदार घास के ढेर ढेर पर भी वो मुस्कुराता है। यानी कि वो हर जगह पहुंच जाता है, चाहे वो हमारे कमरा जो हम स्टोर रूम है जिसको हमने बंद कर रखा, उसमें चाबियों के गुच्छे से, चाबियों के होल से होता हुआ सबको खुश करता है। टाइल्स जो टूटे हुए हैं उसमें से उसमें प्रवेश करता है, और यहाँ तक कि सीढ़ीदार जो गार्डन होता है, घास होती है, उस पे भी वो, उसके ढेर पर भी वो मुस्कुराता है। यानी कि जो सन की प्रेजेंस है वो हर जगह हो जाती है, वो हर छोटी 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 से बड़ी जगह पे वो पहुंच जाता है। मीन वाइल हिज गॉर्डन फेस ग्राउंड, और उसके बाद क्या करता है, मीन वाइल, इसी बीच उसका जो सुनहरा चेहरा है, हिज गोल्डन फेस, यानी कि उसका जो सूरज का सुनहरा चेहरा, अराउंड ही बेयर्स टू ऑल द ग्राउंड ग्राउंड, यानी कि जहां पे भी उसको गार्डन दिखता है, बगीचा दिखता है, उस पे वो अपना पूरा चमकता हुआ चेहरा बेयर कर देता है, यानी कि पूरा अपने चेहरे को दिखाता है, यानी कि अपने आप को नंगा कर देता है। एंड शेड्स अ वार्म एंड ग्लिटरिंग लुक, और उस पे गर्मी और अपनी चमकदार धूप वहां पर पहुंचाता है। अमंग द आईज एंड मोस्ट गर्म आईवी के सबसे गहरे कोने में भी एक और गर्म और चमकदार नजर डालता है। यानी कि अ, जो चौ जो हमारा फोर्थ स्ट्रेंजा है, इसका मतलब ये है कि जब वो बगीचे में पहुंचता है तो अपना पूरे फेस को वो यानी कि जो भी गोल उसका चमकता हुआ फेस है, वो अपने फेस को पूरी तरीके से उसको उनको दिखाता है, और अपनी जो गर्मी है, अपनी जो चमकदार धूप है, उनके ऊपर बरसाता है। एमंग द आईवीज मतलब एक बहुत ही ऐसा प्लांट है जहाँ पे बहुत घना होता है, तो उसके एक एक कोने में, उसके मतलब एक छोटे से कोने में भी घुस कर और अपनी चमक को और जो गर्मी है उनको देता है। लास्ट स्टेंजा, above the hills along the blue round the bright air with footing true to please the child to paint the rose the garden of the world he goes। above the hills यानी कि पहाड़ियों पे भी दिखाई देता है, आसमान में, among the along the blue यानी कि आसमान से होते हुए पहाड़ियों पे, round the bright air and footing true, पहाड़ियों से ऊपर होते हुए नीले रंग के साथ सभी कदमों से चमकदार हवा के चारों ओर, मतलब कि फुटिंग टू, चमकदार हवा के चारों ओर बच्चों को खुश करने के लिए, यानी कि जो सूर्य है वो हर जगह पहुंचता है, हिल्स पे, आ, नीले आसमान के थ्रू होते हुए पहाड़ियों पे पहुंचता है, और सारी हवा को चमकदार बनाता है और बच्चों को खुश करता है। जो गुलाब हैं, फूल हैं, उसको कलर देता है, और वो ऐसे काम करता है जैसे कि वो गार्डनर है, यानी कि जैसे माली अपने बगीचे को रंग उसको अपने प्लांट्स को केयर करता है, सबको ध्यान देता है। इसी तरीके से जो सन है वो हमें लाइफ देता है, बच्चों को खुश करता है, फूलों को कलर देता है, और इसी तरीके से वो पूरी दुनिया में वो चलता रहता है और चलता रहता है बिना थके। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो स्टूडेंट्स, आपने समझा ना कि जो ये सन है, समर सन है, वो कितना स्ट्रांग है और हमारे लिए क्या इम्पैक्ट रखता है, क्या महत्व रखता है। विदाउट सन हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि बिना सन के ना पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाएंगे और ना ही हमें अपना भोजन मिलेगा। तो स्टूडेंट, ये जो सन है, बिना इसके, इसकी जो प्रेजेंस है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इस पोयम में रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पोयम, एंड आई होप कि you have understood this very well. So keep watching, and very thank you for